हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी। तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी। प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी। आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी वीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका प्रज्ञा किरण की सदस्यता के लिए संपर्क करें। वेबसाइट www.brahmayog.com, ईमेल ध्यान योग kamleshwaranand@brahmayog.com, प्रज्ञा किरण @brahmayog.com, कार्यालय A27 जय महाराष्ट्र सोसाइटी, PN रोड, भांडू पश्चिम, मुंबई 400078। फैक्स 02225954248, फोन 02225954249, मोबाइल 08108666991, 08108666992, 08108666993, 08108666994। आत्मा और परमात्मा का अगर कहीं अस्तित्व है तो केवल नित्य के माध्यम से आत्मा और परमात्मा दर्शन हो सकता है। सहज है, सरल है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ध्यान के कई प्रक्रियाएं हैं, ध्यान के योग के कई माध्यम हैं। हम कई प्रक्रियाओं के माध्यम से हम ध्यान में उतर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम योग के माध्यम से हम आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, योग के माध्यम से कर सकते हैं। हम कुंडलिनी प्रक्रिया के माध्यम से कर सकते हैं, हम यौगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कर सकते हैं। हम इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से हम पूर्णता जीवन का प्राप्त कर सकते हैं। पर यह जीवन की पूर्णता दुस्साध्य है, कठिन है। तुम कितने आसन सिद्ध कर सकते हो, तुम कितने योगासन कर सकते हो, और जीवन में तुम कितना योग कर सकते हो, जीवन में तुम कितनी साधनाएं कर सकते हो, जीवन में तुम कितना ध्यान लगा सकते हो। तुम 5 मिनट भी स्थिर चित्त नहीं बैठ सकते। बिजनेस है, व्यापार है, घर है, बार है, दुनियादारी की चक्कर सारे 24 घंटे में तुम्हारा 20 घंटे, कम से कम 20 घंटे तो तुम उसी में खोए रहते हो। 2 घंटे ईश्वर की कृपा से 2 घंटे तुम नींद में चले जाते होगे। 6 घंटे 7 घंटे बिस्तर पे जो सोते हो तुम उसमें 2 घंटे शायद सो पाते हो, क्योंकि सोने में भी तुम स्वप्न देखते हो। मोह निशा सब सोनहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। जीवन की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। और जीवन की ये 3 अवस्थाएं जीवन में पूर्णता नहीं देती। तुम जब जागते हो, अभी जाग रहे हो, तो तुम क्या विचार करते हो? अभी भी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में बाजार चल रहा है, तुम्हारा घर बार चलता है, तुम्हारी दुनियादारी, तुम्हारी दुकानदारी चलती है। ये तुम्हारी जागृत अवस्था है। तुम्हारी जागृत अवस्था सोने की अवस्था है, और तुम्हारी सुषुप्ति अवस्था तो सुषुप्ति अवस्था है। उसमें भी तुम सोते हो तो क्या सोते हो तुम देखो। उसमें भी सुंदर स्त्री दिखाई देती है, सुंदर पुरुष दिखाई देता है, उसमें भी क्या क्या तुम देखते हो तुम देखो।
पूरा जीवन इन 3 अवस्थाओं में अधूरा है। इन 3 अवस्थाओं को गुरु के माध्यम से, इन 3 अवस्थाओं को नित्य के माध्यम से, इन 3 अवस्थाओं को ध्यान के माध्यम से, इन 3 अवस्थाओं को एकदम शक्तिपात के माध्यम से हम तुरीय अवस्था में पहुंच सकते हैं, जहां पे आनंद प्राप्त होता है, जहां पे जीवन का सुख प्राप्त होता है। ये चौथी अवस्था जीवन की पूर्णता की अवस्था होती है, और ये तब मिलता है जब सशक्त गुरु के माध्यम से हम दीक्षा आत्मसात करके अपने रोम प्रतिरूप में, आत्मा में गुरु को ही अवतरित कर लेते हैं, तब जाके आप तुरीय अवस्था में जा सकते हैं। नहीं तो कठिन है, ये भी कठिन है। नित्य के माध्यम से सहज और सरल है, इसीलिए परमात्मा का परम स्वरूप नटराज है। भगवान शिव का उन्हें देवों के देव महादेव कहे गए। उन्होंने कहा नित्य के माध्यम से ही जीवन की पूर्णता सहज है। जीवन की पूर्णता हम दुनियादारी चलाते हुए, घर बार चलाते हुए, संसार सागर में अपने आप में गोता लगाते हुए, भौतिक जीवन में धन यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए भी निश्चिंतता के साथ आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करते हुए मैं जीवन को गतिशील कर सकता हूं। मेरे जैसा निश्चिंत और निर्द्वंद तुम बन सकते हो। भगवान शिव जैसा जीवोहम शिवम हो सकते हो। ऐसा तब हो सकता है जब तुम गुरु के माध्यम से ध्यान में, नित्य के माध्यम से ध्यान में उतरोगे, तो संभव हो सकेगा कि तुम निश्चिंत बन सको। ऐसा हो सके कि तुम्हें जीवन का आनंद प्राप्त हो सके। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। कल्याण कर। बल परम पूज्य गुरुदेव की, बल परम पूज्य गुरुदेव की, बल परम पूज्य गुरुदेव की। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। और जीवन जीने का दूसरा सूत्र है, जीवन की तृष्णा को दूर करो। पहला सूत्र है कि जीवन की महत्वाकांक्षा छोड़ दो। महत्वाकांक्षा की मैंने समझाया कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये बनना है। ये बिना बने भी हम बन सकते हैं, बिना सोचे भी हम बन सकते हैं। हम वही हो सकते हैं जो हम हैं, हम वही होंगे जो हम हो सकेंगे। हम वही होने के लिए आए हैं। तुम बाधक बन रहे हो जीवन में, अपने खुद अपने जीवन में तुम बाधक बनते हो। कोई ईश्वर बाधक नहीं बनता, कोई काल बाधक नहीं बनता, कोई स्थिति बाधक नहीं बनती, कोई परिस्थिति बाधक नहीं बनती। जीवन में अगर कोई बाधक बना है तो तुम बाधक बने हो, और अगर जीवन में कोई सहयोगी बना है तुम्हें आगे ले जाने में, तो तुम ही आगे जाने में अपने सहयोगी बने हो। तुम जहां भी पहुंचे हो तुम खुद के कारण पहुंचे हो, और जहां भी आगे तुम यात्रा करोगे खुद के कारण ही करोगे। ये तो गुरु के मार्गदर्शन में अपने तुम्हारा जीवन सरल हो सकता है, सहज हो सकता है, क्योंकि जीवन को देखा होगा गुरु, जीवन को छुआ होगा गुरु, जीवन का स्पर्श किया होगा गुरु, तो वो जीवन को तुम्हें स्पर्श कर सकता होगा गुरु। वहीं पर जीवन को, जीवन की तृष्णा दूर करो। क्या है तृष्णा? तृष्णा का तात्पर्य क्या होता है? क्या है जीवन की तृष्णा? तृष्णा का अर्थ होता है भविष्य। जीवन की तृष्णा, भविष्य। मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं वैसा बन जाऊंगा। ये तुम्हारा भविष्य है। आज नहीं तो कल हमारे जिंदगी में मैं धनपति बन जाऊंगा, आज नहीं तो कल मैं उससे बदला ले लूंगा, आज नहीं तो कल मेरे जीवन में सवेरा जरूर होगा। सूर्योदय रोज होता है, रोज। और तुम्हारा सूर्योदय या तो बीत गया होता है, अतीत में होता है। तृष्णा का एक अर्थ भविष्य और तृष्णा का एक अर्थ भूत होता है। जीवन इन दोनों में नहीं है। हमारा ऋषि कहता है तृष्णा छोड़ दो। तुम भविष्य की चिंता छोड़ो। भविष्य की चिंता करके तुम भविष्य को अपने सामने नहीं रख सकते उतार के। तुम भूत की चिंता छोड़ दो, तुम आज की चिंता करो। जीवन आज में है। तृष्णा का तात्पर्य होता है भविष्य। तृष्णा छोड़ दो, भविष्य छोड़ दो। भविष्य की चिंता छोड़ोगे तो तुम आज में जी पाओगे। सुंदर सुस्वाद भोजन से सजी हुई थाली तुम्हारे सामने पड़ी हुई है, और तुमने कल के भोजन में ध्यान दिया कि कल मैं उनके यहां कितना अच्छा भोजन किया था, और आज घर का भोजन तुम्हें फीका नजर आ रहा है। तीसरा, भविष्य छोड़ोगे या भूत छोड़ोगे तो एक सूखी रोटी भी तुम्हें सुख देगी। तुम जिस भी स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में रहोगे तुम सुखी हो जाओगे। जीवन की तृष्णा तुम्हें छोड़नी चाहिए। जीवन का भविष्य तुम्हें, जो तुम सोचते हो कि मैं वैसा जीवन में कर लूंगा, कि मैं ऐसा जीवन बन जाऊंगा, मैं जीवन की तृप्ति, जीवन का आनंद प्राप्त कर लूंगा,
जीवन का सुख मैं प्राप्त कर लूंगा, तुम्हारा भ्रम है। ये तुम्हारे जीवन की अपूर्णता है, तुम्हारे जीवन की असिद्धि है, यही तुम्हारे जीवन का दुख है। जीवन का दुख कोई पति नहीं होता, जीवन का दुख कोई पत्नी नहीं होती, जीवन का दुख कोई समाज नहीं होता, जीवन का दुख तुम स्वयं हो। तुम्हारा चिंतन दुख है कि तुम हमेशा भविष्य में जीतो या हमेशा तुम भूत में जीतो। जीवन की तृष्णा छोड़ दो। जीवन आज में है, जीवन अभी में है। आज जियो, अभी जियो, गुरु के साथ मिलकर जियो। योग का अर्थ होता है, ध्यान का अर्थ होता है, मैंने बताया, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान शिव ने पार्वती को समझाया है कि पार्वती ध्यान का अगर मूल है तो गुरु मूर्ति है। किसका ध्यान करोगे, कैसे ध्यान करोगे, क्या ध्यान करोगे? तुम ध्यान करने बैठोगे, आंख बंद करते हो तो क्या क्या तुम्हें ध्यान आता है? उनका ध्यान मूल का मूल केवल गुरु मूर्ति है। तुम एकमात्र गुरु मूर्ति को सामने रखो और एक टक गुरु मूर्ति को रोज निहारो। जब तुम नित्य गुरु मूर्ति को रोज निहारोगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, एक बार रोज देखोगे तो तुम्हारे ध्यान का मूल सिद्ध होगा। उसी मूर्ति के सहारे तुम अपने अंदर उतर सकोगे। जब तक तुम जीवन में किसी को प्रेम नहीं कर सकोगे, जीवन में किसी को चाहोगे नहीं, जीवन में किसी को अपने हृदय में उतारोगे नहीं, तुम्हें जीवन में कोई भाएगा नहीं, ऐसा कोई गुरु नहीं मिलेगा तुम्हें जीवन में, तो तुम ध्यान कभी नहीं कर सकते। ध्यान की प्रवंचना कर सकते हो, ध्यान का पाखंड कर सकते हो, ध्यान का झूठ कर सकते हो, ध्यान का स्वांग कर सकते हो, पर तुम्हें ध्यान तुम्हारा नहीं लग सकता। क्योंकि ध्यान का मूल भगवान सदाशिव खुद कहते हैं कि पार्वती मेरे ध्यान का मूल मेरा केवल गुरु है। एकमात्र गुरु मूर्ति के माध्यम से मैं मेरे अंदर उतर पाता हूं। और मेरे जीवन का मूल, मेरे जीवन की पूजा, किसकी पूजा करें, किसकी अर्चना करें, किसकी साधना करें, किसकी उपासना करें? उनका कि पूजा मूलम गुरु पदम, ये जो गुरु पद है वो एकमात्र पूजा का मूल है। अब आपके साधना कक्ष में तो राम भी खड़े होते हैं, कृष्ण भी खड़े होते हैं, बुद्ध भी खड़े होते हैं, महावीर भी खड़े होते होंगे और दुनिया भर के 33 करोड़ देवी देवता होते होंगे। गुरुजी ये चित्र कैसा है, गुरुजी वो चित्र कैसा है, सबको सजावट में रखा रहता है। तो मेरे साधना कक्ष में जाओ, केवल एकमात्र मेरे मंदिर में गुरु मंदिर मिलेगा, गुरु चित्र मिलेगा, और कुछ मिलता नहीं है। जिसके मन मंदिर में केवल गुरु वास करता है उसी का ध्यान लगता है, वही ध्यान में पूर्णता प्राप्त करता है और वही जीवन को अनुभव गम्य होता है, वही जीवन में तृप्त होता है। मंत्र क्या है, कौन सा मंत्र जप करें, कौन सा मंत्र मेरे जीवन में सार्थक होगा, कौन सा मंत्र मेरे जीवन में पूर्णता देगा, कौन सा मंत्र है? तो उन्होंने कहा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मंत्र न राम होता है, मंत्र न कृष्ण होता है, मंत्र न हनुमान होता है, मंत्र होता है गुरु वाक्य होता है। जो गुरु मुख से प्राप्त होता है वो, अगर गुरु मुख से राम मिलता है तो वो राम आपका मंत्र है, गुरु मुख से कृष्ण मिलता है तो कृष्ण आपका गुरु मंत्र है। जो गुरु मुख से, गुरु वाक्य से आपको मंत्र प्राप्त होता है वो आपका मंत्र होता है, वही आपका मंत्र राज होता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु ने कहा और शिष्य ने कर दिया। ऐसा शिष्य जो ध्यान का मूल गुरु को, पूजा का मूल गुरु पद को और मंत्र का मूल गुरु वाक्य को मानता है, हे पार्वती, उसके जीवन में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ होता है कि उसे जीवन में किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, किसी प्रकार का रोग नहीं होता उसके जीवन में, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती उसके जीवन में, किसी प्रकार का अभाव नहीं होता उसके जीवन में, और वो जीते जी मुक्त हो जाता है। वो संसार सागर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, अपने कर्तव्यों का परिपालन करते हुए भी मुक्त हो जाता है। उसे मोक्षार्थी कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ मर जाना नहीं होता कि आप जाओगे मोक्ष मिल जाएगा, काशी में मोक्ष मिल जाएगा, हरिद्वार में मिल जाएगा मोक्ष मिल जाएगा, विंध्याचल में मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मन की चीज है, ये मन मोक्ष देता है, ये मन बंधन देता है। और जो मन गुरु के हवाले होता है वह मन मोक्ष कारक होता है, जो मन गुरु के हवाले होता है वो मोक्ष प्रदायक होता है, परमात्मा प्रदायक होता है। और जो मन बंधन के कारण होता है, तू मैं, माया और मोह और छाया के कारण होता है, वो आपको दुख देता है, बंधन देता है। यही मन ही परमात्मा का कारण होता है, यही मन ही बंधन का कारण होता है। तो मन को गुरु के हवाले करो। एकमात्र हे गुरुदेव, मेरा मन आपका मन हो जाए, आपका मन मेरा मन हो जाए, आपका देह मेरा देह हो जाए, आपका प्राण मेरा प्राण हो जाए, आपका ज्ञान मेरा ज्ञान हो जाए।
ये तुम देह मम देह, इसी को योग कहा जाता है। योग कोई पालती मारकर योगासन करने की प्रक्रिया नहीं है। योग होता है दो तत्वों का सम्मिलन, जहां पर भक्त और भगवान मिल करके एक दो तत्वों का सम्मिलन जहां पर होता है, संयोगिक क्रिया होती है, जहां पर शिष्य और गुरु विलीन हो जाता है। न शिष्य शिष्य बचता है, न गुरु गुरु बचता है, न भक्त भक्त बचता है, न भगवान भगवान बचता है। भक्त भी जहां समाप्त हो जाता है, भगवान भी जहां समाप्त होता है, तब जाके वहां भक्ति शुरू होती है। भक्त भी समाप्त होना चाहिए और भगवान भी समाप्त होना चाहिए, तब जाके गुरु भक्ति, तब जाके भक्ति की शुरुआत होती है, तब जाके जीवन में प्रेम उतरता है। अगर ये भक्त सोचता कि मैं भक्त हूं, अगर भगवान सोचता कि मैं भगवान हूं, तो भगवान, अगर कोई सोचता है कि भगवान ये सोचता कि मैं भारत का भगवान हूं, तो अभी भगवान नहीं बना। भक्त सोचता कि मैं भक्त हूं, तो अभी वो भक्त नहीं बना। शिष्य सोचता कि मैं शिष्य हूं, तो शिष्य नहीं बना। गुरु सोचता कि मैं गुरु हूं, तो गुरु नहीं बना। प्रत्येक गुरु अपने गुरु का निमित्त शिष्य होता है। जैसे तुम शिष्य हो अपने गुरु के, वैसे गुरु भी अपने गुरु का शिष्य है, और वो शिष्य बनकर अपने गुरु की सेवा करता है। और तुम भी अपने जीवन में पूर्णता तभी प्राप्त करोगे जब पूरी तरह से शिष्य बनकर भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ गुरु सेवा में उतरोगे, तभी तुम जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकोगे। परम पूज्य गुरुदेव की बोल, परम पूज्य गुरुदेव की बोल, परम पूज्य गुरुदेव की जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। तो जीवन की महत्वाकांक्षा के साथ साथ जीवन की तृष्णा, जीवन का भविष्य, इसकी चिंता मत करो कि तुम्हारे भविष्य का क्या होगा। तुम्हारे भविष्य का आज तक हुआ भी क्या। और भविष्यवक्ता लोग बैठे रह जाते हैं, सुनामी की लहरें आ जाती हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। भविष्यवक्ता बैठे रह जाते हैं, भुज में भूकंप आ जाता है, समाप्त हो जाते हैं। 10 लाख घर बेघर हो गया, 30,000 लोग मर गए। कहां गए भविष्यवक्ता सर? अगर तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे श्वास में तुम्हारा गुरु होगा ना, तो तुम उस बीच में रहते हुए भी जिंदा रहोगे। तुम्हारी श्वास चलती रहेगी, तुम्हारा श्वास का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा गुरु तुम्हारे श्वास में है। तुम श्वास में आत्मसात करो गुरु को। और इसके गवाह मेरे साधक, मेरे साक्षी, मेरे शिष्य, कि गुरु को श्वास में बचाया तो मेरे जीवन की पूर्णता मुझे कैसे मिली। गुरु को श्वास में बचाया तो मेरे जीवन में कैसी मेरी दुर्घटनाएं टली। गुरु को श्वास में बचाया तो मेरे, गुरु को रोम प्रयत्न में बचाया, गुरु को अपने घर में ले गया तो मेरे जीवन में मुझे सुख और आनंद कैसे प्राप्त हुआ। क्या तुम्हें भी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? तुम्हें भी प्राप्त हो सकता है। अगर उससे प्राप्त हो सकता है, तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता? मुझे मिल सकता है तो तुम्हें भी मिल सकता है। राम को मिल सकता है, कृष्ण को मिल सकता है, बुद्ध को मिल सकता है, महावीर को मिल सकता है, तो तुम भी उतने ही अधिकारी हो जितने राम और बुद्ध। जरूरत है तुम्हें गुरु सेवा की, गुरु चिंतन की, गुरु धारणा की, गुरु गरिमा की। तो जीवन में तृप्ति महसूस करोगे। बचपन में एक मेरी दादी जी, या आप लोग भी सुनोगे, वो बार बार यही कहती थी, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। ये मेरी दादी जी बार बार यही कहती थी। मैं भी वही कर रहा हूं, उसी धारणा को लेकर, उसी चिंतन को लेकर, कि जीवन की महत्वाकांक्षा छोड़ो। अगर राम साथ में है सचमुच, तो तुम्हारी हर महत्वाकांक्षा तुम नहीं चाहोगे तो भी पूरी होगी। तुम इच्छा करके देख लियो कि इच्छा पूरी नहीं होती, सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तुम ये जानते हो। लेकिन अगर तुम राम की इच्छा से अपनी इच्छा को जोड़ दो, तो तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाती है। इसीलिए कहा गया, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। कैसे, कौन सी विधि है राम रखना चाहता है? वो यही विधि है कि तुम जैसे आए हो वैसे जीना शुरू कर दो। तुम जिस भी स्थिति में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी वातावरण में हो, तुम जैसे भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, तुम वैसा जीना शुरू कर दो। और तुम जियो तो पूरा जियो, तुम उठो तो पूरा उठो, ऐसा लगे कि उठ गया। तुम चलो तो पूरा चलो, तुम खाओ तो पूरी तरह खाओ, तुम पियो तो पूरी तरह पियो। ऐसा पियो कि तुम्हें एक गिलास पानी भी पूरी जीवन को तृप्त कर दे। यूं तो तुम्हें बार बार प्यास लगती है, तुम्हारा प्यास आज तक बुझा नहीं। लेकिन गुरु एक ऐसा प्यास है, गुरु एक ऐसी तृप्ति है, गुरु एक ऐसा जीवन का दृश्य है कि तुम्हें जीवन में पूर्णता मिल सकती है अगर तुम गुरु को पीना शुरू करो, गुरु को खाना शुरू करो, गुरु को उठना शुरू करो, गुरु को बैठना शुरू करो। तुम अपने जीवन का मूल गुरु बना लो, एक मंत्र गुरु बना लो, एक जीवन का मूल उद्देश्य गुरु बना लो। अगर तुम्हारा जीवन इन 2 दिनों में खिल नहीं जाए, तुम्हारे मन की कली खिल नहीं जाए, तुम्हारे मन का कमल नहीं खिल जाए और सुगंध से तुम व्याप्त नहीं हो जाओ, तो मैं मेरा गुरु होना बेकार है।
इन्हीं भावनाओं के साथ मैं संक्षिप्त आशीर्वाद देते हुए संक्षिप्त प्रवचन के साथ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि तुम जीवन में तृष्णा को छोड़ दो, जीवन में महत्वाकांक्षा को छोड़ दो, तुम जीवन में भूत और भविष्य में मत रमण हो, तुम जीवन के आज में तुम अब जियो। तुम आज जियोगे तो तुम्हारा जीवन प्रेजेंट में है। लाइफ इज प्रेजेंट। तुम केवल अपने जीवन को वर्तमान मानो, वर्तमान में तुम जियोगे तो जीवन की पूर्णता। अभी जियो, अभी जियो। कि अभी गुरुजी हैं जो बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, पूरी तरह से पी रहा हूं, अब मुझे पीना चाहिए। और फिर उसी पीते 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 स्वयं में अपने आप को अवगाहन कर देना है, स्वयं में विसर्जित कर देना है, विलीन कर देना है। और यह क्रिया नित्य के माध्यम से संभव हो सकती है। अब मैं आपको गुरु दीक्षा, चेतना दीक्षा, गायत्री दीक्षा और सरस्वती दीक्षा की ओर गतिशील कर रहा हूं, जिससे आपके जीवन में कि जो कुछ आप नहीं कर सकते, गुरु दीक्षा का अर्थ होता है कि जो कुछ आप नहीं कर सकते, जो कुछ भी इस दीक्षा के माध्यम से आपका गुरु वो पूरा करे। दीक्षा कोई कान में मंत्र देने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक अद्वितीय श्रेष्ठ चेतना है। एक ऐसी चित्त वृत्ति का निर्माण होता है इस दीक्षा के माध्यम से कि समस्याएं, जो समस्याएं लगती हैं, ये समस्याएं हैं चित्त की वृत्ति का जब लेवल ऊपर बढ़ता है मंत्र साधना के माध्यम से, तो वो समस्या जो मैं समझ रहा था कि ये समस्या है, ये जीवन की न्यूनता है, ये जीवन की कमी है, वो अपने आप उस मन का जो दुख होता है उससे जुड़ा हुआ, मन का जो पाप होता है उससे जुड़ा हुआ समाप्त हो जाता है। क्योंकि हमारा लेवल ही, हमारा स्तर ही, हमारे चित्त की वृत्ति ही योग में स्थित हो जाती है। यानी एक जीव का शिव से योग, एक शिष्य का गुरु से योग, एक अंतः चेतना का योग होता है। कोई व्यक्ति चाहे नहीं चाहे, प्रत्येक व्यक्ति अपने चिंतन से, अपने मनन से कहीं न कहीं न्यून है। मनुष्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता कि जब तक उसे अद्वितीय श्रेष्ठ दीक्षा नहीं प्राप्त हो, अद्वितीय श्रेष्ठ गुरु नहीं प्राप्त हो, शक्ति संपन्न गुरु नहीं प्राप्त हो। तो गुरु मिलने के बाद भी जीवन का दुख नहीं मिटता है। कुछ ऐसा भी होता है कि गुरु दीक्षा लेने के बाद कुल गुरु परंपरा में हो सकता है कि वो गुरु आपको वहां तक नहीं पहुंचा सके जहां तक आपका ध्येय है, लक्ष्य है, जीवन की उपादेयता है, जीवन की सिद्धि और सफलता है। तो फिर आपको जीवन मार्ग में चलते चलते आपका जब पुण्योदय होता है तो कोई ज्ञान गुरु मिलता है। एक पुण्योदय है, एक क्षण विशेष है जीवन का निर्माण होने के लिए, जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए, या जीवन का भाग्योदय होने के लिए पुनः पुनः आपको ऐसा गुरु मिलता है जो जीवन में आपको ऊपर उठाने की ओर आपको गतिशील करता है। तो वो कहता है कि बेटा तू गुरु दीक्षा पुनः पुनः धारण कर ले, नहीं लिया तो ले, और लिया तो फिर ले। इसमें कोई पाप नहीं है। पाप लोगों ने डाल दिया मन में कि गुरु दीक्षा एक बार लेनी चाहिए, एक ही गुरु करना चाहिए। ये अपभ्रंश है। आपका गुरु कहता है कि गुरु ही एक होता है। एक क्या करना चाहिए? एक ही गुरु होता है। कितना जाज्वल्यमान है, कितना जागृत है। राम के कुल गुरु वशिष्ठ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि वशिष्ठ खुद कहते हैं कि राम, मैं तुम्हें राजयोग में स्थित कर सकता हूं, मैं तुम्हें राजा बना सकता हूं, पर मैं तुम्हें युग पुरुष नहीं बना सकता। क्या 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 कमी थी वशिष्ठ में?
जहां पर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि वशिष्ठ उपनिषद जीवन का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, वहीं पर वशिष्ठ ऋषि जब राम को वनवास होता है, जब उन्होंने कहा कि राम को राजा बनाया जाएगा, अयोध्या में पूरी तैयारी हुई, धूमधाम मचाया गया और सुबह राम को वनवास हो जाता है। यह जीवन की एक कमी है, एक जीवन की न्यूनता है, एक जीवन का उस क्षण विशेष का, काल विशेष का वो पकड़ नहीं है, उस क्षण विशेष तक नहीं था वशिष्ठ ऋषि को भी। आज मेरे पास भी काल ज्ञान नहीं है, मान लें थोड़े समय के लिए मैं कालज्ञ नहीं रहूं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। बहुत साफ दो टूक बात, मैं तुम्हारी रक्षा तभी कर सकता हूं जब निखिल चेतना से संपृक्त काल ज्ञान दीक्षा धारण किया रहूंगा, तभी मैं तुम्हारा सुरक्षा कर सकता, हर भी सुरक्षा कर सकता हूं और करता हूं। तुम मेरे साधकों से पूछ लो, कालज्ञ होना चाहिए, काल विशेष पर पकड़ होनी चाहिए। किस क्षण विशेष में मेरे शिष्य को क्या तकलीफ हो सकती है, क्या दुर्घटना घट सकती है, क्या हो सकता है, उसके जीवन में दुर्योग आ सकता है, ऐसे ग्रहों के योग बन सकते हैं, बनते हैं जीवन में। शिष्य तो अबोध है, शिष्य तो शिशु है, दूध पीता बच्चा है, उसे नहीं पता है तो किसे पता है? गुरु को पता होना चाहिए, और गुरु को नहीं पता है तो गुरु नहीं हो सकता। ऐसा बहुत कम गुरु स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं कि बस हो गया, गुरु एक ही करना। बिल्कुल गलत धारणा है, गुरु एक ही होता है। कितना शक्ति संपन्न है, वशिष्ठ भी है जहां, वहां पर विश्वामित्र भी वहीं पे, और राम को खुद वशिष्ठ कहते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ कुल गुरु थे। जो श्रेष्ठ पिता होगा, श्रेष्ठ माता होगी, श्रेष्ठ परिवार संस्कारित होगा, कुलगुरु से संपृक्त होगा, दीक्षा से संपृक्त होगा, तो उसका कुलगुरु भी चाहता है कि मेरा शिष्य युग पुरुष बने, युग प्रणेता बने। इतनी चेतना उसके, इतनी चेतना से संपृक्त हो जाए, इस स्तर पे पहुंच जाए, इस लेवल पे पहुंच जाए, तो उस अनुसार वो उस चिंतन से, इस धारणा से वशिष्ठ जो है खुद राम को विश्वामित्र के पास भेजते हैं। आज का कोई गुरु ये नहीं कहता कि बेटा जाकर फिर से दीक्षा ले लेना। मैं खुद कहता हूं कि अगर तुम्हें हमारे साथ चलते हुए तुम्हारे जीवन में अभाव बना रहता है, हमारे साथ चलते हुए तुम्हारे जीवन में न्यूनता बनी रहती है, हमारे साथ चलते हुए भी तुम्हारे जीवन की कमियां, तुम्हारे जीवन की न्यूनताएं, ओछापन, घटियापन समाप्त नहीं होता, तुम्हारे जीवन में मस्ती और खुशी और छलछलाहट नहीं आता, तो तुम मुझे छोड़कर मुझसे आशीर्वाद लेते हुए आगे गुरु की ओर, मैं तुम्हें खुद संकेत कर दूंगा, जा। ज्योतिषीय एवं प्राकृतिक दृष्टिकोण से कार्तिक माह में एक विशेष योग निर्मित होता है। ऐसे योग में महालक्ष्मी दीक्षा प्राप्त करना जीवन का परम सौभाग्य होता है। दीनता, दरिद्रता एवं समस्त अभाव मिट जाता है। व्यक्ति धन, धान्य, भूमि, भवन प्राप्त कर ऐश्वर्यशाली बन जाता है। अतः आप सब इस कार्तिक माह में दिनांक 15-16 अक्टूबर बाबा विश्वनाथ की नगरी बुद्ध स्थली सारनाथ में आकर पूज्य गुरुदेव से इस दिव्य महालक्ष्मी दीक्षा को प्राप्त कर अपने जीवन के दुर्भाग्य को मिटाएं। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, शिक्षित और सभी ध्यान, योग, साधना शक्ति से अपने आप को जागृत कर सकें। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने कमल एंड कमल ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान, योग, जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा, जिससे समाज के नव निर्माण में वो अपनी भूमिका निभा सके। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं, क्योंकि समर्थ होते हुए भी हम उनके बारे में नहीं सोचते, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा, दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। आपका ये योगदान पूज्य गुरुदेव की आशीर्वाद के रूप में फलीभूत होगा।
जिससे आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 0135-101-0001696 में जमा करा सकते हैं। आपका यह अनुदान ATG के तहत कर मुक्त है। भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 08108-188-488, 08108-288-488, 08108-666-991।